हेलो गाइस। आज हम बनाएंगे एपीआई इंटीग्रेट करेंगे अपने इस पेज में। जो हमने पेज बनाया था सर्च का। अब इसमें हम कुछ भी टाइप टाइप करेंगे, यहाँ पर वो करेंगे तो हमारा यहाँ पर डेटा शो होना चाहिए बैक एंड में, और यहाँ पर भी आना चाहिए, और इसका यूआरएल भी चेंज होना चाहिए। तो वो हम अब जो है स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्च वाले उसमें जाएंगे। ये हमारा सर्च वाला पेज है। इसमें पहले एक स्टेट डिफाइन करेंगे, और स्टेट में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या जाएंगी वो हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर साइड बार डेटा और सेट साइड बार डेटा। साइड वार डेटा, सेट साइड वार डेटा इक्वल टू यूज स्टेट। और इसमें अपनी जो भी हम इसमें पैरामीटर यूज करेंगे सबकी वैल्यू यहाँ डिफाइन करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर जो सर्च टर्म में ब्लैंक डालेंगे। सर्च टर्म CARCH सर्च टर्म, सर्च टर्म के अंदर ब्लैंक जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो आप ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पर टाइप ऑल, टाइप में ऑल, और पार्किंग में डाल देंगे फॉल्स, फर्निश्ड में फॉल्स। पार्किंग पार्किंग में डालेंगे फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट। फर्निश्ड में फर्निश्ड फर्निश्ड बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। फॉल्स ऐसे ही आएगा, उसके अंदर नहीं आएगा, तो यहाँ से हम हटा देंगे फॉल्स। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही आएगा, फिर ऑल्स फॉल्स। पार्किंग में फॉल्स आ गया, फर्निश्ड में फॉल्स आ गया, ऑफर में भी फॉल्स आ जाएगा, ऑफर में भी फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ पर शॉर्ट बाई में क्रिएटेड ऐड, शॉर्ट के अंदर क्रिएटेड ऐड। ऑर्डर में डालेंगे ऑर्डर, DESC ऑर्डर, ORDER। अब हमें एक हैंडल चेंज मेथड बनाना होगा, और नीचे उनमें डिफाइन करना पड़ेगा जो भी हमने लिए हैं, ये चीज़ लिए हैं, वहाँ पर मेथड डिफाइन करेंगे और यहाँ हम उसे बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल चेंज हैंडल चेंज कॉन्स्ट हैंडल चेंज, यहाँ डाल लेते हैं ई,
अब हमने जो भी वो लिए हैं फील्ड, सब में जाके हम जो है लगाएंगे, इसको सेट करेंगे ऑन चेंज को। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट टर्म में। सर्च टर्म, फर्स्ट टर्म वाले इनपुट फील्ड में आते हैं, यहाँ पर वैल्यू के अंदर डालेंगे हम साइड बार डेटा डॉट सर्च टर्म, साइड बार डेटा डॉट सर्च टर्म, और ऑन चेंज के अंदर डाल देंगे हैंडल चेंज। ऑन चेंज के अंदर डाल देंगे हैंडल चेंज। ऐसे ही नीचे आएंगे, नीचे भी हमें डिफाइन करना है। तो नीचे वाले में जहाँ हमारा ऑल वाला है रेंट एंड सेल, इसमें भी डिफाइन करेंगे इनपुट फील्ड, इसमें यहाँ पर वैल्यू के अंदर यहाँ क्या आएगा, इसमें वैल्यू नहीं आएगी, इसमें आएगा चेक्ड और अनचेक्ड। और ऑन चेंज में आएगा यहाँ पर हैंडल चेंज, ऑन चेंज के अंदर आ जाएगा हैंडल चेंज, और यहाँ पर चेक्ड के अंदर आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर चेक करें तो क्या आता है यहाँ पर, चेक्ड के अंदर साइड बार डेटा डॉट टाइप इक्वल टू ऑल, साइड बार डेटा डॉट टाइप ट्रिपल इक्वल टू ऑल, साइड बार डेटा डॉट टाइप ट्रिपल इक्वल टू ऑल। ऐसे ही नीचे वाले में भी हम सेट कर देंगे रेंट वाले में। तो रेंट वाला हमारा ये है इनपुट टैग, इसमें आते हैं, यहाँ भी हम कर देते हैं ऑन चेंज के अंदर हैंडल चेंज, और यहाँ पर चेक्ड के अंदर हम डालेंगे, चेक्ड के अंदर साइड बार डेटा डॉट टाइप इक्वल टू रेंट ट्रिपल इक्वल टू रेंट। चेक्ड के अंदर साइड बार डेटा डॉट टाइप ट्रिपल इक्वल टू रेंट। अब नीचे वाले फील्ड में हम करेंगे जहाँ हमने लिखा था सेल। अब सेल वाले में भी सेम हमें करना है। तो सेल वाला हमारा ये है, यहाँ पर भी करते हैं, में लगाते हैं ऑन चेंज, ऑन चेंज में डालते हैं हैंडल चेंज, और यहाँ पर चेक्ड के अंदर हम डालेंगे साइड बार डेटा डॉट टाइप ट्रिपल इक्वल टू सेल। सेल। ऐसे ही हम नीचे डालेंगे ऑफर के अंदर सेम, यहाँ पर भी करते हैं ऑन चेंज हैंडल चेंज, और यहाँ पर चेक्ड के अंदर हम डालते हैं यहाँ पर साइड बार डेटा डॉट टाइप ट्रिपल इक्वल टू ऑफर।
अब नीचे वाले में आते हैं, पार्किंग वाले में ऑफर में ये हटा देंगे यहाँ से। ऑफर नहीं, यहाँ पर आएगा टू सेल और यहाँ पर साइड बार डेटा डॉट ऑफर जाएगा। यहाँ पर इसको हम यहाँ से डेटा डॉट ऑफर ओनली इतनी आ जाएगा। डॉट ऑफर आ जाएगा, ये ऑफ़र है या नहीं है। अब इसके नीचे वाले में अम्यूनिटीज के वाले में भी सेम आएगा क्योंकि इनको जो है मल्टीपल हो सकते हैं। तो अब अम्यूनिटी वाले में आते हैं, पार्किंग वाले में। पार्किंग वाले में यहाँ पर अम्यूनिटी में इनपुट टैग के अंदर यहाँ डालते हैं ऑन चेंज। ऑन चेंज के अंदर हैंडल चेंज और यहाँ पर डालते हैं चेक्ड। चेक्ड के अंदर साइड बार डेटा डॉट पार्किंग ऐसे नीचे वाले में आते हैं, फर्निश्ड में भी सेम करेंगे। तो यहाँ पर ऑन चेंज के अंदर हैंडल चेंज और यहाँ पर चेक्ड के अंदर साइड बार डेटा डॉट फर्निश्ड। इसके बाद क्या करेंगे, अपने नीचे जो हमने बनाया था सेलेक्ट वाला उसमें भी लगाएंगे। तो सेलेक्ट वाले में यहाँ पर आते हैं, सेलेक्ट वाले में लगाते हैं ऑन चेंज। ऑन चेंज के अंदर हैंडल चेंज और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ पर डालेंगे क्रिएटेड एट डेस्क। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्रिएटेड एट डिसेंडिंग। क्रिएटेड एट डिसेंडिंग हमने डाल दिया। और आईडी के अंदर सॉर्ट ऑर्डर ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारा। और ये हो गया हमारा। अब ऑप्शन के अंदर हम डालेंगे, ऑप्शन के अंदर हमें क्या डालना है, वैल्यू डालेंगे। यहाँ पर वैल्यू में हम क्या डालेंगे, यहाँ पर रेगुलर प्राइस डैश इसके अंदर आएगा रेगुलर प्राइस डिसेंडिंग। रेगुलर प्राइस डिसेंडिंग। नीचे वाले में आ जाएगा वैल्यू के अंदर
रेगुलर प्राइस असेंडिंग अब नीचे वाले में आ जाएगा डिसेंडिंग। यहाँ पर ले लेंगे वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू के अंदर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ वैल्यू के अंदर आ जाएगा क्रिएटेड एट डिसेंडिंग, क्रिएटेड एट डिसेंडिंग। और नीचे वाले में आ जाएगा असेंडिंग। वैल्यू के अंदर क्रिएटेड एट असेंडिंग। ऑप्शन इसके बाद हमें क्या करना है, अब हैंडल चेंज के अंदर जाना है, कुछ लिखना है इसमें। हैंडल चेंज के अंदर ऊपर आते हैं। अब हैंडल चेंज के अंदर लिखते हैं इफ़, कंडीशन लगाते हैं, इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट आई डी डबल इक्वल टू ऑल, ई डॉट टारगेट डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल टू ऑल, ई डॉट टारगेट डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल टू ऑल, और ई डॉट टारगेट डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल टू रेंट, और ई डॉट टारगेट डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल टू सेल। सेल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीन कंडीशन लगा के, सेट साइड बाय डेटा, सेट साइड बाय डेटा में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जो पहले की स्टेट है उसको सेट सेट कर देंगे। यहाँ पर प्रीवियस स्टेट 3 डॉट लगा के साइड बाय 3 डॉट लगाने के बाद में साइड बाय डेटा कर देते हैं। यहाँ पर साइड बाय डेटा, साइड बार डेटा, और टाइप में डाल देते हैं। यहाँ पर टाइप के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट आई डी, ई डॉट टारगेट डॉट आई डी। आप नीचे वाले में कनेक्शन और लगाते हैं। यहाँ पर इफ ई डॉट टारगेट डॉट आई डी, ई डॉट टारगेट ट्रिपल इक्वल टू सर्च टर्म, SEARCH
SEARCH सर्च टर्म, SEARCH सर्च टर्म, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सर्च टर्म है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेट साइड बार डेटा में यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले तो इसकी जो पहली वैल्यू पुरानी वैल्यू वो आ जाएगी, यहाँ पर 3 डॉट लगा के साइड बार डेटा, और सर्च टर्म के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लगा लेंगे। इसके बाद एक कंडीशन और लगाएंगे यहाँ पर, इफ ई डॉट टारगेट डॉट ID ट्रिपल इक्वल टू पार्किंग, इफ ई डॉट टारगेट डॉट ID ट्रिपल इक्वल टू पार्किंग, पार्किंग और फर्निश्ड, और ई डॉट टारगेट डॉट ID ट्रिपल इक्वल टू फर्निश्ड, फर्निश्ड और ऑफर, ई डॉट टारगेट डॉट ID ट्रिपल इक्वल टू ऑफर, ऑफर। तो यहाँ पर करेंगे सेट साइड बार डेटा में, पहले तो इसकी जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो आ जाएगी साइड बार डेटा, और यहाँ पर करेंगे पार्किंग के अंदर यहाँ क्या जाएगा, ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, फर्निश्ड है और ऑफर है, तो यहाँ प्रीवियस वैल्यू, और पार्किंग के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, पार्किंग फर्निश्ड ऑफर, सेट साइड बार डेटा, साइड बार डेटा, ये गलत हो गया यहाँ पर, ई डॉट टारगेट डॉट ID, ई डॉट टारगेट डॉट ID के अंदर
ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड। और ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड एक मिनट गाइस, लैपटॉप डाउन हो गया, चार्जर पे लगाना है। ई डॉट टारगेट डॉट आई डी के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, और ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड ट्रिपल इक्वल टू ट्रू, ट्रिपल इक्वल टू ट्रू, एल्स अगर ट्रू है तो आ जाएगा ट्रू, ट्रू है तो आ जाएगा ट्रू, और एल्स फॉल्स। इसके बाद यहाँ पर एक करने वाला लगाते हैं इफ, यहाँ पर लिखते हैं ई डॉट टारगेट डॉट आई डी, ई डॉट टारगेट डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल टू शॉर्ट ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर इफ ई डॉट टारगेट डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल टू शॉर्ट ऑर्डर। यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट शॉर्ट के अंदर, शॉर्ट के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, टारगेट डॉट वैल्यू डॉट स्प्लिट, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट स्प्लिट जीरो और क्रिएटेड एट, क्रिएटेड एट सेम ऑर्डर में करेंगे। कॉन्स्ट ऑर्डर इक्वल टू, ऑर्डर इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू
ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट स्प्लिट डॉट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट स्प्लिट 1 DESC set sidebar data set sidebar data set sidebar data previous value sidebar data यहाँ पर sort और यहाँ पर order। इसके बाद इसको लॉक करके देखते हैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग के अंदर लगा देते हैं साइडबार डेटा चेक करते हैं यहाँ से। रेंट भी किया तो टाइप रेंट और पार्किंग पे किया तो पार्किंग होगी ट्रू। ठीक है, फर्निश पे किया, फर्निश फॉल्स है, फर्निश हो जाएगी ट्रू। ठीक है, ऑफर पे किया, ऑफर हमारा हो गया यहाँ पर ट्रू। ठीक है, सही चल रहा है। और अगर सेल पे किया तो सेल हमारी हो जाएगी टाइप सेल। ठीक है, अभी टाइप सेल है और वैसे टाइप रेंट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ऑल हो जाएगी, टाइप ऑल। सही चल रहा है हमारा। आगे करते हैं। इसके बाद हमें हैंडल सबमिट बनाना पड़ेगा और फॉर्म में लगाना पड़ेगा हैंडल सबमिट। फॉर्म हमने लगाया था, फॉर्म में एक फॉर्म है हमारा ये, यहाँ में लगाना है ऑन सबमिट हैंडल सबमिट। ऑन सबमिट इक्वल टू हैंडल सबमिट। इसको बनाते हैं ऊपर, यहाँ पर कॉन्स्ट हैंडल सबमिट अब इसमें जो है लिखते हैं ई डॉट, पर इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है उसे वो करते हैं ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट ई डॉट प्रीवेंट PREVENT
DEFA डिफ़ॉल्ट हो गया। इसके बाद करेंगे कॉन्स्ट URL params equal to new URL search params अब यहाँ करते हैं URL params डॉट सेट मेथड लगाएंगे यहाँ पर और करेंगे सर्च टर्म को सर्च टर्म साइड बार डेटा डॉट सर्च टर्म में हमने सेट कर दिया। ऐसे ही सब में हम कर देंगे यहाँ पर URL params डॉट सेट टाइप को करेंगे यहाँ पर टाइप में डाल देंगे साइड बार डेटा डॉट टाइप। पार्किंग को कर देंगे सेट URL params डॉट सेट पार्किंग के अंदर साइड बार डेटा डॉट पार्किंग। फर्निश्ड को कर देंगे फर्निश्ड URL params डॉट सेट फर्निश्ड साइड बार डेटा डॉट फर्निश्ड। ऐसे ही करेंगे हम ऑफर को URL params डॉट सेट ऑफर साइड बार डेटा डॉट ऑफर। शॉर्ट को भी करेंगे URL params डॉट सेट शॉर्ट साइड बार डेटा डॉट शॉर्ट। ऑर्डर को करेंगे URL params डॉट सेट ऑर्डर साइड बार डेटा डॉट ऑर्डर। अब नीचे लगा देते हैं कॉन्स्ट सर्च क्वेरी SEAR सर्च क्वेरी इक्वल टू सर्च क्वेरी इक्वल टू URL params डॉट टू स्ट्रिंग में कर देंगे कन्वर्ट। इसके बाद हमें ऊपर यूज नेविगेट देना पड़ेगा। ऊपर यहाँ से रिएक्ट राउटर डोम से करेंगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से यहाँ लेंगे यूज नेविगेट
और यहाँ पर डिफाइन भी करना है हमें कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। यहाँ पर अब नीचे जाके डिफाइन भी करना है हमें सर्च क्वेरी के नीचे यहाँ पर हमें कहाँ से रिटार्ट करना है, तो यहाँ करेंगे नेविगेट में डाल देंगे यूआरएल का पाथ सर्च SEARCH सर्च क्वेश्चन मार्क डॉलर और यहाँ पर सर्च क्वेरी। इसके बाद एक यूज इफेक्ट लगाएंगे ऊपर हैंडल चेंज के ऊपर, हैंडल चेंज यहाँ पर लगाएंगे यूज इफेक्ट यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, यूज इफेक्ट के अंदर डालेंगे कॉन्स्ट यूआरएल परम्स इक्वल टू न्यू यूआरएल सर्च परम न्यू यूआरएल सर्च परम्स यहाँ लोकेशन डॉट सर्च। इससे क्या होगा, हमारा जो यूआरएल में होगा वही यहाँ पर डेटा में सेट हो जाएगा। और यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट सर्च टर्न फ्रॉम यूआरएल इक्वल टू सर्च यूआरएल परम्स डॉट गेट सर्च टर्न। const type from URL equal to const type from URL equal to URL params dot get type। ऐसे कर लेंगे पार्किंग को।
const parking from URL, parking from URL equal to URL params dot get parking furnished from URL const furnished from URL equal to URL params dot get furnished offer from URL const offer from URL equal to URL params dot get offer sort const sort from URL equal to URL params dot get sort order const order from URL params dot get order. इसके बाद करते हैं if search term from URL type from URL parking from URL furnished from URL offer from URL offer from URL sort from URL order from URL order from URL। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है सेट साइड बार डेटा सेट साइड बार डेटा सर्च टर्म के अंदर सर्च टर्म फ्रॉम URL और ब्लैंक और टाइप के अंदर डाल देंगे
टाइप फ्रॉम यूआरएल और ऑल, और यहाँ पर पार्किंग के अंदर डाल देंगे, पार्किंग के अंदर पार्किंग फ्रॉम यूआरएल, पार्किंग फ्रॉम यूआरएल ट्रिपल इक्वल टू ट्रू। अगर ट्रू है तो आ जाएगा ट्रू, एल्स फॉल्स, अगर ट्रू है तो ट्रू, एल्स फॉल्स। सेम फर्निश्ड में आ जाएगा, फर्निश्ड फ्रॉम यूआरएल ट्रिपल इक्वल टू ट्रू है तो ट्रू, एल्स फॉल्स। ऐसे ही कर देंगे ऑर्डर में, ऑफर में, ऑफर फ्रॉम यूआरएल ट्रिपल इक्वल टू ट्रू, ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। शॉर्ट में शॉर्ट फ्रॉम यूआरएल के अंदर क्रिएटेड एट ऑर्डर के अंदर ऑर्डर फ्रॉम यूआरएल DESC डिसेंडिंग और यहाँ पर दे देंगे कंडीशन में देंगे लोकेशन डॉट सर्च। इसके बाद ऊपर लगाएंगे लोडिंग, 2 स्टेट डिफाइन करेंगे लोडिंग के लिए और लिस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर ऊपर डिफाइन करते हैं 2 स्टेट, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगी यहाँ पर। कॉन्स्ट लिस्टिंग सेट लिस्टिंग इक्वल टू यूज स्टेट
बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक एरे। इसके बाद मेथड बनाएंगे नया, यहाँ पर बनाएंगे मेथड कॉन्स्ट फैच लिस्टिंग इक्वल टू एसिंक साइड लोडिंग को कर देंगे ट्रू, और कॉन्स्ट सर्च क्वेरी इक्वल टू URL params डॉट टू स्ट्रिंग। कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू वेट। यहाँ पर हम बनाएंगे API कॉल करेंगे फैच मेथड द्वारा। फैच के अंदर API का पाथ डालेंगे जो हमने बनाई थी, इसी के लिए API/API के अंदर लिस्टिंग के अंदर गेट यहाँ पर डॉलर के अंदर पास कर देंगे सर्च क्वेरी। यहाँ पर कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू res डॉट जेसन कॉन्स्ट डेटा टू अवेट res डॉट जेसन सेट लिस्टिंग के अंदर कर देंगे डेटा। सेट लोडिंग कर देंगे फॉल्स। और इसे करवा देंगे कॉल। अब इसे कराएंगे लॉग, कंसोल लॉग कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमें क्या कराना है, लिस्टिंग्स को।
टेस्ट करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। अभी इस वाले को कर देते हैं हाइड। अभी हमें सिर्फ इसे देखना है, लिस्टिंग वाले को। अभी यहाँ हमारी 9 आ रही है लिस्टिंग। अगर यहाँ हम करते हैं पार्किंग के बेस पे तो 9 आ गई। फर्निश बेस की रॉन्ग आ गई। ऑफर के बेस पे रॉन्ग आ गई। सेल के बेस पे रॉन्ग आ गई। रेंट के बेस पे रॉन्ग आ गई। बेस पे रॉन्ग आ गई। ये रॉन्ग आ गई। यहाँ हम टाइप करते हैं डालते हैं यहाँ पर अपना फ्लैट। तो हमारी फ्लैट के ब्याह पे 2 लिस्टिंग शो हो रही हैं। फ्लैट जिसमें फ्लैट आ रहा है उसमें सब ओनली 2 आ रही हैं। अगर हम डालते हैं गौर, तो गौर के नाम पे हमारी कोई लिस्टिंग नहीं है। ये आ रही है, 1 2 आ गई, 2 लिस्टिंग आ रही है हमारी, 2 लिस्टिंग आ रही है गौर सिटी के नाम पे। तो हमारा API सही से वर्क कर रही है, यहाँ लग गया। अब हमें क्या करना है, वही डेटा हब हमें यहाँ पर शो करवाना है। जो API में डेटा आ रहा है यहाँ बनाएंगे, कार्ड बनाएंगे, कार्ड में डेटा शो कराएंगे। ये हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।